आप अपनी ज़िंदगी खुद जियो, दूसरों को अपना मालिक मत बनने दो। नमस्कार दोस्तों, इसी विचार के साथ आज हम वॉरेन बफेट की जीवनी लेके आए हैं। अमेरिका के वॉरेन बफेट का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया की कोई ऐसा कारोबारी पत्रिका, अखबार या टीवी चैनल नहीं है जो वॉरेन बफेट को न जानता हो। बिल गेट और कार्लोस स्लिम के बाद वॉरेन बफेट दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस है। वॉरेन बफेट अगर आज दुनिया के सबसे धनी लोगों में गिने जाते हैं तो उसके कई कारण हैं, लेकिन हम यहाँ वॉरेन बफेट के धनपति होने की वजह से उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेतहाशा दौलत के मालिक होने के बावजूद उन्होंने जिस जीवन शैली को अपनाया उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अपने देश में तो हम आए दिन धनवान लोगों के द्वारा अपनी दौलत में गुरूर में किए जाने वाले दिखावे और तड़क भड़क को देखते रहते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट दुनिया के किसी भी रईस से हर मायने में अलग है। कारोबार की पैनी समझ रखने वाले बफेट में कई ऐसी खूबियां हैं जो उनके नाम को एक अलग पहचान देती हैं। वॉरेन बफेट के पास कुल कितनी संपत्ति है इसका तो कोई हिसाब नहीं, मगर बिल गेट्स के बाद वे दुनिया के सबसे बड़े रईसों में गिने जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक वॉरेन बफेट के पास 52.4 अरब की संपत्ति है। अगर इसे भारतीय रुपयों में गिना जाए तो यह राशि 2620 अरब रुपए होती है। अपनी संपत्ति का 80% एक परमार्थी संगठन को दान कर देकर वॉरेन बफेट अमेरिका के इतिहास में अपनी में सबसे बड़ी राशि दान करने वाले पहले आदमी हो गए हैं। वॉरेन आज भी उसी मकान में रहते हैं जो सन 1953 में उन्होंने अपने लिए खरीदा था। अब जरा उनके जीवन के बारे में भी जानते हैं। अमेरिका के अमोहा के नेब्रास्का में सन 1930 में 30 अगस्त को जन्मे वॉरेन बफेट के पिता शेयर बाजार के कारोबारी थे। 11 साल की उम्र में अपने पिता के साथ शेयर बाजार में अपनी कारोबारी जीवन की शुरुआत की और अपने जेब खर्च का पैसा निकालने के लिए अखबार भी बेचा। 13 साल की उम्र में बफेट ने अपना पहला आयकर रिटर्न दाखिल किया। उसे इस बात का अफसोस रहा कि उसने पैसे कमाने की शुरुआत बहुत देर से की। 15 साल की उम्र में वॉरेन ने अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर एक नाई की दुकान पर $25 में पिन बॉल मशीन लगाकर अच्छा खासा पैसा बनाया और इस पैसे से वॉरेन ने 40 एकड़ का एक फार्म खरीदा। उसके बाद वॉरेन ने अपनी कुशाग्र कारोबारी बुद्धि का भरपूर उपयोग करते हुए शेयरों में निवेश शुरू किया और खूब पैसा कमाया। 20 साल की उम्र में अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड स्कूल में प्रवेश न मिलने पर बफेट ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में प्रवेश लिया, जहां वॉरेन ने बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड जैसे अर्थशास्त्री गुरुओं से शेयर बाजार में निवेश करने के गुरु सीखे। वॉरेन बफेट को ओरेकल ऑफ ओमाहा यानी ओमाहा का सबसे बड़ा निवेशक कहा जाता है। वॉरेन ने अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में सबसे ज़्यादा निवेश कर रखा है, जिसमें कोका कोला और जिलेट जैसी कंपनियां प्रमुख हैं। यानी इन कंपनियों की मिल्कियत किसी के पास हो, असली मालिक तो वॉरेन बफेट ही है। वॉरेन बफेट के पास जितनी नायाब दौलत है उनकी जीवन शैली उतनी ही सरल है। वॉरेन आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 50 साल पहले खरीदा था। वे अपनी कार खुद चलाते हैं, न तो उनके पास कोई ड्राइवर है न कोई सुरक्षा गार्ड। वे कभी निजी वाहन से यात्रा नहीं करते, जबकि उनके पास अपने दुनिया की सबसे बड़ी निजी विमान कंपनी के वे स्वयं मालिक हैं। उनकी कंपनी वर्कशायर हेथवे के स्वामित्व में 63 कंपनियां हैं। वे अपने सभी सीईओ को साल में केवल एक बार पत्र लिखते हैं, जिसमें पूरे साल किए जाने वाले कामों के बारे में सुझाव भर देते हैं। वे कभी अपने अधिकारियों या कारोबारियों के साथ कोई मीटिंग नहीं रखते। उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को 2 मूल मंत्र दिए हैं। एक, अपने शेयर होल्डर के धन का किसी भी तरह से नुकसान मत होने देना, और दूसरा, कभी भी पहले नियम को मत भूलो। वे अपना समय कभी भी ऊंचे और रसूखदार लोगों के साथ होने वाली पार्टियों में नहीं बिताते। वॉरेन के पास
न तो कोई निजी मोबाइल फ़ोन है, न कंप्यूटर और न लैपटॉप है। खाली समय में वे या तो अपने लिए पॉपकॉर्न बनाकर रखाते हैं या टीवी देखते हैं। 5 साल पहले बिल गेट्स ने उनसे मुलाकात करने के लिए आधे घंटे का समय निकाला, मगर जब बिल गेट्स उनसे मिलने गए तो दोनों की मुलाकात 8 घंटा चली। क्रेडिट कार्ड की मानसिकता से दूर रहें और अपने आप में पर ही निवेश करें। यह वॉरेन बफेट जी की सोचों में से एक सोच है। संपत्ति ने मनुष्य का निर्माण नहीं किया, बल्कि मनुष्य ने संपत्ति का निर्माण किया है। अपनी जिंदगी को जितनी सहजता और सरलता के साथ जी सको, जीने की कोशिश करो। दूसरे लोग जो कहते हैं वो मत करो, बस उनकी सुनो और वही करो जो करना आपके हित में है, और उससे दूसरे का या समाज का कोई नुकसान भी नहीं होता। जाने माने ब्रांड के कपड़े पहनने की बजाय ऐसे कपड़े पहनो जो आपके लिए आरामदायक हो। अगर आपके पास पैसा है तो उसे अनावश्यक खर्च करने की बजाय उन लोगों पर खर्च करो जिन्हें उसकी ज़रूरत है। चलिए आगे इनके विचारों को अच्छी तरह से जानते हैं। हाथवे इंकॉर्पोरेशन के प्रमुख वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत है। इस नज़र से देखें तो उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पर निजी जिंदगी में बफेट बेहद सादगी पसंद इंसान है। यहाँ तक कि निजी विमान से यात्रा के दौरान भी अपना सामान वे स्वयं उठाना पसंद करते हैं। बफेट ने अपनी नई बायोग्राफी द स्नोबॉल वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ में निजी जिंदगी के कुछ राजदार पहलुओं को खुलासा किया है। बफेट के सहयोग से यह बायोग्राफी एलिस श्रोडर ने लिखी है। दृढ़ इरादों वाले उद्योगपति के रूप में एक अलग पहचान बनाने वाले बफेट ने इस पुस्तक के जरिए दुनिया के सामने यह स्वीकार किया कि उन्हें अपनी आलोचना से भय लगता है। पिता के लिए उनके हृदय में खास स्थान रहा, किंतु माँ से उनका ज़्यादा लगाव नहीं था। बफेट बताते हैं, जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तो मुझे दुख हुआ, पर आंसू नहीं निकले। मेरी माँ अच्छी थी, पर उन्हें क्रोधी स्वभाव के कारण मैं कभी उनके निकट नहीं जा सका। जिंदगी में एक खालीपन बना रहा। बफेट को जिस प्यार और अपनत्व की तलाश थी, वह जब उनकी पत्नी सूजी उनकी जिंदगी में आई तो पूरी हुई। बफेट बताते हैं कि सूजी को पता था मुझे आलोचना से डर लगता है, और यह भी कि मैं प्यार का भूखा हूँ। सूजी को लगता था कि एक दिन जब उनके पास करीब $1 करोड़ डॉलर की संपत्ति इकट्ठा हो जाएगी तो बफेट काम में डूबे रहने के बजाय अपना ज़्यादा समय परिवार को देने लगेंगे। पर उन्हें यह कहाँ पता था कि बफेट द्वारा धन कमाने का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बफेट और सूजी की 3 संतानें जब बड़ी हो गईं तो सूजी सैन फ्रांसिस्को में रहने लगी। सूजी से बेइंतहा प्यार करने के बावजूद बफेट को उनसे 27 साल अलग रहना पड़ा। डॉक्टरों ने जब बफेट को यह बताया कि सूजी को कैंसर है तो उनका खाना पीना अचानक कम हो गया, तो वे दुख और तकलीफ की जिंदगी जीने लगे। सूजी की मृत्यु के उपरांत बफेट ने रेस्टोरेंट होस्टेस एड्रिटिस मैक्सिस से विवाह किया, जिन्होंने सूजी के अनुरोध पर उनकी गैर मौजूदगी में बफेट की शिद्दत से देखभाल की। बफेट कहते हैं कि जिंदगी में जिन स्त्रियों के ऋणी हैं उनमें शेरॉन ओसबर्ग का नाम शामिल है। बफेट के दोस्त माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख बिल गेट्स बार बार बफेट को कंप्यूटर सीखने के लिए कहते, पर वह उन्हें राजी नहीं कर पाए। बफेट को कंप्यूटर सिखाने का श्रेय शेरॉन ओसबर्ग को जाता है। बफेट मानते हैं कि उनकी महिला मित्र वॉशिंगटन पोस्ट का प्रकाशन कैथरीन ग्राहम ने उन्हें उच्च वर्ग के लोगों के साथ मिलने जुलने का सलीका सिखाया। कैथरीन ने ही उन्हें व्यापार से जुड़े दस्तावेज लिखित रूप में तैयार करने का ढंग सिखाया। बफेट को फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। वह आज भी ओमाहा के उसी मकान में रहते हैं जिसे उन्होंने सन 1958 ईस्वी में खरीदा था। अगर उसके पास दौलत हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि मकान बनवाएंगे, लेकिन अगर आपके पास बेशुमार दौलत है तो आप क्या करेंगे? इसका
आपका जवाब होगा आलीशान मकान बनवाएंगे। लेकिन दुनिया में एक ऐसा खरबपति भी है जो आज भी पुराने मकान में रहता है, जिसमें सिर्फ 5 कमरे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट की, जिसके पास 5 कमरों का एक छोटा सा मकान है और वह भी 53 साल पुराना है। लगभग 50 अरब की दौलत के मालिक वॉरेन बफेट आज भी उसी मकान में रहते हैं जिसे उन्होंने 1953 में $31,500 में खरीदा था। उनका यह मकान अमेरिका के ओमाहा में है। बफे का मानना है कि पैसा कमाने का एक रास्ता यह है कि उसे बचाया जाए। दरअसल बचत ही आपकी कमाई है। मितव्ययिता आपको और अधिक धनी बना देती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।